देखिए क्वेश्चन से आपके पास कि इफ 1 प्लस टेन थीटा टाइम्स 1 प्लस टेन फाइव इज इक्वल टू 2, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा प्लस फाइव की वैल्यू क्या हो। तो ठीक है, आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे। अगर एज इट इज मान लीजिए कि मैं ऑप्शंस के थ्रू जाऊं, है ना, तो इधर आपको क्या दिख रहा है, 2 लाना है। तो क्यों ना मैं यहाँ पर इसको क्या लिख लूं, इसको मैं ऐसा कर सकता हूं कि अगर मैं एज्यूम कर लूं कि लेट जो थीटा प्लस फाइव है, अगर वो उसको मैं 45 डिग्री लेकर के चल रहा हूँ, राइट। अगर आप इसको 45 लेकर चले हो, दोनों तरफ आप 10 ऑपरेट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, थीटा प्लस फाइव। अगर आप ऑप्शंस के थ्रू जाते तो, है कि नहीं, तो आपके पास ये क्या होता है, 10 45 1 हो जाता है। यहाँ पर आप लगा दीजिए 10a प्लस 10b का फॉर्मूला। तो अगर आप यहाँ पर 10a प्लस 10b लगाओगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस का tan फाइव डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा tan फाइव, दैट इज इक्वल टू राइट 1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये tan थीटा प्लस का tan फाइव दैट इज इक्वल टू 1 माइनस का tan थीटा tan फाइव। होगा या नहीं होगा। अच्छा, अगर अपन दोनों तरफ 1 को ऐड कर दें, तो देखिए इधर 1 प्लस tan थीटा प्लस का tan फाइव, और इसको भी आप राइट लेफ्ट साइड लाओगे तो प्लस का tan थीटा, और ये हो जाएगा tan फाइव दैट इज इक्वल टू 1। 1 और 1 एक और हो जाएगा 2, क्योंकि हमने दो 1 और 1 दोनों तरफ ऐड कर दिया 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर आप क्या कॉमन कर सकते हो, यहाँ से tan फाइव को कॉमन कर लीजिए, यहाँ से 1 को कॉमन कर लीजिए, ये हो गया 1 प्लस का tan थीटा, और इधर जब आप tan फाइव कॉमन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस का tan थीटा दैट इज इक्वल टू 2। यही तो लाना था ना, कि अगर ये वैल्यू है तो यहाँ पर आपके पास थीटा प्लस फाइव क्या होगा, तो आप ऑप्शंस के थ्रू भी जा सकते हो। ये आपके पास हो जाएगा कितना, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, 45 डिग्री होना चाहिए थीटा प्लस फाइव। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको रिजल्ट आता है तो याद होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। अगर आप ऑप्शन के थ्रू जा रहे हो, क्योंकि आपको देख रहे हो दोनों में 10 लगा हुआ है, तो आप 30 पर तो जाओगे नहीं, क्योंकि आपको 2 ला रहा है। तो बेसिकली एक बार आपका हिंट बनता है 45 पर पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। चलिए, या फिर आप ये कर सकते थे, दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लेते। तो जब आप दोनों का मल्टीप्लाई करते तो आपका यहाँ से क्या टर्म बनता, ये यही तो बनता, और फिर आप जाकर के वहां पर tan का फार्मूला बनाते, और tan का फार्मूला बना करके फिर वहां से थीटा प्लस फाइव निकालते, जस्ट इसका रिवर्स करते आप। जैसे अगर आप मल्टीप्लाई करते तो इधर क्या आता, 1 प्लस का tan फाइव, इधर क्या आता tan थीटा, और प्लस tan थीटा tan फाइव, और दैट इज 2 के इक्वल आता है कि नहीं। जो आपने यहाँ पर 1 को लेफ्ट साइड लाओगे, जब आप 1 को लेफ्ट साइड लाओगे तो इधर आपके पास 1 हो जाएगा। देखो यहां से आप इसको ऐसा कर सकते थे, तो ये हो जाता आपके पास कितना, tan थीटा प्लस tan फाइव इज इक्वल टू, उधर आप ले जाते तो 1 माइनस का tan थीटा, और ये tan फाइव बनता है। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ से आता है tan थीटा प्लस का tan फाइव डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan थीटा और tan फाइव। ये थीटा ही दोनों लिखा गया, 5 होना चाहिए, इसको आप 5 कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए 1 के इक्वल आता है, ये फार्मूला बन गया tan थीटा प्लस फाइव दैट इज 1। तो यहाँ से थीटा प्लस फाइव कितना आ गया, 45 डिग्री। तो आप यहाँ से अभी आप जा सकते थे, ठीक, इसका आप मल्टीप्लाई कर लेते सिंपली, और आप फिर इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तो इजी सा क्वेश्चन था, क्लास 12 का था, बेसिक का क्वेश्चन। ठीक है, कि अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाना चाहते हो तो भी आप जा सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका माइंड में एग्जाम के समय कौन सा मेथड हिंट करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है कि इफ y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, वेयर जो थीटा है आपका वो लाई कर रहा है 0 से π/2 के बीच, ठीक है। तो देन which are of the following करेक्ट। ये ऑप्शन है कि y इज इक्वल टू 0, बी ऑप्शन है कि y जो होगा वो 0 से 2 के बीच लाई करेगा इन, ठीक है, क्लोज इंटरवल है। एंड सी आपका y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, एंड डी आपका है कि भी नन ऑफ दी, इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको ये पता है कि देखिए हमने इसी पर वर्क किया है कि y इज इक्वल टू, देखिए सेक स्क्वायर थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है। सबसे पहले अगर आप देखो इसके रेंज की, तो इसकी रेंज आपको पता है 1 to infinity होती है, इसकी भी रेंज आपको पता है 0 to 1 होती है, दोनों की रेंज पता है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर मैं इसकी लिस्ट पावर, इसकी लिस्ट लेता हूँ, मतलब इसकी मिनिमम लेता हूँ सेक की, और इस पर कास की मैं मैक्सिमम वैल्यू रखता हूँ, तो भी आपके पास y कितना आएगा, 1 + 1 दैट इज 2 आ रहा। अगर मैं सेक की क्या ले रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू, और कास की मैं मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूँ, तो y हमारा क्या मिल रहा है, भी 2 मिल रहा है, मिल रहा है या नहीं। तो अगर मान लीजिए मैं 0 रखता, अगर हम 0 रखते तो यहाँ पर एक तो कंडीशन ये थी, क्या 0 यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, ए ऑप्शन में क्या गिवन है भी है, क्या 0 यहाँ पर पॉसिबल है। अच्छा 0 पॉसिबल कब हो सकता है, क्या यहाँ पर y की वैल्यू 0 आ सकती है, ए ऑप्शन के थ्रू अगर देख रहे हैं ऑप्शन के थ्रू, तो y 0 है, इसका मतलब क्या इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। और ये कैसा लिखा हुआ है, ये स्क्वायर लिखा हुआ है दोनों स्क्वायर में, और मैं बोल रहा हूं क्या इसकी वैल्यू 0 पॉसिबल है। आप कहोगे सर 0 हो सकता था अगर आप थीटा को यहाँ पर 90 डिग्री रखते, तो आप यहाँ पर जब 90 डिग्री रखते तो cos 0 ये वाला आपका अनडिफाइन हो जाता सेक वाला, क्योंकि ये cos का रेसिप्रोकल है। मान लीजिए थीटा को आप 90 डिग्री रखते हो, ठीक है ना, तो ये आपका अनडिफाइन, मतलब 0 की तो कोई चांस बनता ही नहीं, क्योंकि अगर आप 0 लाना चाह रहे हो तो थीटा को आपको 90 रखना पड़ेगा, और अगर आप थीटा 90 रखते हो तो से कास का रेसिप्रोकल सेक है वो अनडिफाइन कर दे रहा है, मतलब 0 तो हो ही नहीं सकता, इनफिनिटी हो सकता था। बेसिकली वो क्या था, अगर आप थीटा 90 रखते तो वाई इनफिनिटी आ रहा है। अच्छा जब ये इनफिनिटी आ रहा है तो ये बाउंडेड तो हो नहीं सकता, तो बी ऑप्शन तो वैसे ही फेल हो गया, बी ऑप्शन आपका वैसे ही फेल हो गया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अगर वाई थीटा 90 रख रहे हो तो ये इनफिनिटी देगा, अनडिफाइन हो रहा है, तो बाउंडेड की केस तो बनती ही नहीं है। ये क्या है, ये बाउंडेड ही तो लिखा हुआ है क्लोज इंटरवल, मतलब ए ऑप्शन डिस्कार्ड, बी ऑप्शन डिस्कार्ड। अच्छा ये जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, ये आपका 2 आ रहा है, बट आपको पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये क्या हो, y क्या हो सकता है, 2 या 2 से बड़ा ही होगा। इसकी आप क्या रख रहे हो, मिनिमम वैल्यू रख रहे हो, और इसकी आप मैक्सिमम वैल्यू रख रहे हो, है ना, तो आपको ये 2 दे रहा है, तो मतलब ये y जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, कास का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है ना। तो आपके पास ये क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होगा, डी भी फेल होगा। आप यहाँ पर एक रेंज आप ध्यान रख सकते हो रेंज के लिए,
रेंज के लिए है कि जो सेक का रेंज होता है, सेक थीटा का रेंज क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है। अच्छा, अगर यहीं पर मैं आपसे बात करूं कि कोसेक थीटा का रेंज क्या होगा, तो कोसेक थीटा का जो रेंज होता है वो माइनस इन्फिनिटी से -1, ठीक है, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी ये भी होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आपने 2 लिखा और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमेशा 2 या 2 से क्या होगा, ग्रेटर देन ही आएगा। मतलब एक मैंने इसकी, जब हमने यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू रखा और इसकी मैंने मैक्सिमम रखा तो 2 मिल रहा, मतलब ये 2 या 2 से बड़ी ही देगा वैल्यू हमेशा। ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन। इसमें एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, अगर वो आपसे सेक और कास में ना पूछ के वो साइन और कोसेक में पूछ ले कि अगर आपका y इज इक्वल टू क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा है और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है, तो y क्या हो सकता है, तो y हमेशा क्या होगा, 2 या 2 से ग्रेटर देन ही आएगा। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये दो इस टाइप के क्वेश्चन अगर बनेंगे तो आपको ऐसा ही कुछ करना है। चलिए आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपके ऑप्शंस हैं कि साइन 1 डिग्री ग्रेटर देन साइन 1 रेडियन। रेडियन का साइन लिखा नहीं जाता है, ठीक है, अगर आप लगाना चाहो लगा भी सकते हो, अदरवाइज लिखा नहीं जाता है। ठीक है, साइन 1 डिग्री लेस देन साइन 1 रेडियन। सी ऑप्शन है कि साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू साइन 1 रेडियन। एंड डी ऑप्शन है कि साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 साइन 1 रेडियन। ठीक है, ये आपके ऑप्शन। अच्छा, अब आपको इस टाइप के अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको करना क्या है, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो आपका साइंस में पूछे, चाहे वो आपसे कास्ट में पूछे, चाहे वो आपसे टेन, ठीक है, 10 में भी पूछ सकता है, तो साइन में पूछे चाहे कास्ट में चाहे 10 में, आपको करना क्या है, किसी एक में बनाना है। अगर आप क्या करोगे, डिग्री में चाहे उसको रेडियन में, तो ज्यादा बेटर होता है कि हम लोग इजिली डिग्री में फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है कि अगर हम आपसे बात करें, थोड़ा सा इसमें नोट पॉइंट की अगर हम बात करें, नोट आप करके ले यहाँ पर, पहले इसके बारे में, इस टाइप के अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको करना कैसे है। ठीक है, कि चाहे आपसे वो क्या पूछे, कास 1 डिग्री एंड कॉस 1 रेडियन में रिलेशन पूछे, चाहे वो आपसे ये भी पूछ सकता है, जैसे का साइन 4 डिग्री एंड साइन 4 रेडियन में रिलेशन पूछ सकता है, या फिर आपसे ऐसा भी कर सकता है कि cos 2 डिग्री एंड cos 2 रेडियन में रिलेशन पूछ सकता है। रेडियन का साइन सी होता है यहाँ पर, ठीक है, लिखा नहीं जाता है। अच्छा, यहाँ पर वो आपसे इस टाइप से रिलेशन पूछ सकता है। अच्छा, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, आपको सेम लिमिट देखना है। अच्छा, सेम लिमिट का सेंस किससे है, कि मतलब आप उसको डिग्री में ही कन्वर्ट कर दो। ठीक है, दोनों को डिग्री में ही ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। डिग्री में क्या कर लो, कन्वर्ट कर दो। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात और करते हैं कि जो पाई की वैल्यू होती है भैया, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है।
अच्छा, जो पाई होता है अगर इसको रेडियन में देखें तो ये 3.14 होता है, जिसे हम लोग 222/7 के अप्रोक्सीमेट बोलते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पर जो रेडियन होती है, जो रेडियन होती है वो बड़ी होती है किससे? डिग्री से। जो रेडियन है वो बड़ी होती है किससे? डिग्री से। रेडियन बड़ी यूनिट है डिग्री की अपेक्षा, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में अगर हम लोग रिलेशन की बात करें, इन दोनों में रिलेशन क्या हो सकता है, कि डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या होता है, तो हमने स्टार्टिंग में भी बताया था रिलेशन, कि अगर आपके पास x डिग्री है उसको रेडियन में बनाना है तो आप क्या करोगे? पाई अपॉन 180 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो किसमें? रेडियन में बदल जाता है। अगर वो रेडियन में है तो उसको डिग्री में बनाना है तो 180 अपॉन पाई से आप कर देते तो डिग्री में बन जाता है। ये दोनों रिलेशन होंगे इन दोनों में। अच्छा, अगर आपके पास 1 रेडियन गिवन है तो किसके इक्वल होता है? 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है 180 अपॉन क्या करोगे? 3.14 करोगे, तो ये अप्रोक्सीमेट जो आता है आपका 57 डिग्री के आसपास आता है। अप्रोक्सीमेट हम लोग लेकर चलते हैं, तब पॉइंट वाली वैल्यू छोड़ देते हैं, अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री, ठीक है। अच्छा, यहां से मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, कुछ आपको लॉजिक बताऊंगा, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहे हैं। देखिए, जो 1 रेडियन है वो अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री, तो मैं इक्वल करके लिख रहा हूँ, 50 से अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूँ। अगर 2 रेडियन है तो किसके इक्वल होगा? 114 डिग्री के अप्रोक्सीमेट होगा। अगर 3 रेडियन है तो किसके इक्वल होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 57 में, तो 171 डिग्री आ जाएगा। अगर 4 रेडियन है तो आपका किसके इक्वल होगा? 228 डिग्री के। अगर 5 रेडियन है तो किसके होगा? 285 के डिग्री हो जाएगा। अगर 6 रेडियन है तो 342 अप्रोक्सीमेट 360, मतलब 1 साइकिल तक हमें याद रखना है। मतलब वन, अगर आपके पास 1 रेडियन है तो 57 डिग्री के अप्रोक्सीमेट, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना। एक का याद कर लीजिए, जैसे इसको आप याद रखिएगा, 1 रेडियन का 2 रेडियन, उसी में मल्टीप्लाई करते जाओ, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमें यहाँ पर क्या होना चाहिए? पीरियड तक पता होना चाहिए, क्योंकि एक पीरियड के बाद फिर वो सेम ही रिपीट करने लगे। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था, कि जो यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और उसका रेसिप्रोकल, साइन और कोसेक, थर्ड कोऑर्डिनेट में tan और फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos, जिसे हमने ASTC नाम बताया था, ASTC ऐसा बताया था, वही, ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे बात करें कि भाई ये बताओ कि साइन 1 डिग्री और साइन 1 रेडियन में कौन सा बड़ा होगा, आप ही से मैं सवाल करता हूं, अब आप बताओ कि साइन 1 डिग्री और साइन 1 रेडियन में कौन बड़ा होगा। आप तुरंत कहोगे सर ये तो डिग्री में, इसको भी डिग्री में बना लो, कि सेम होगा तभी कुछ कर पाओगे। इसको आप कितना लिखोगे? 57 डिग्री लिखोगे। अच्छा, आपका आपसे पास कौन सा बड़ा होगा? देखिए, यहाँ पर एक चीज और है, कि जो यहाँ पर क्या है, साइन है, और साइन जो थीटा होता है वो इंक्रीजिंग होता है। कब? थीटा जब आपका 0 to 90 में रहो तो इंक्रीजिंग मोड में होता है। और साइन जो होता है फर्स्ट और सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है भैया? पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो देखिए, ये क्या मिल रहा है? ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही तो मिल रहा है, मतलब आपको ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो बड़ा कौन सा हुआ? ये वाला बड़ा हो गया। यही रिलेशन था, इतना ही काम करना है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट एग्जांपल्स, मान लीजिए हमने इसको ले लिया, अगला एग्जांपल्स अगर हम आपसे पूछे
कि भाई हमें आप ये बताओ कि cos 1 डिग्री और cos 1 रेडियन में क्या रिलेशन होगा, फटाफट बता दो सब लोग। तो आप क्या करोगे, ये आपके पास cos 1 डिग्री है और ये हो जाएगा cos 57 डिग्री। अच्छा, cos के ग्राफ में cos क्या होता है, 0 से 90 में डिक्रीजिंग मोड में होता है। cos थीटा जो होता है वो थीटा अगर आपका 0 to 90 डिग्री तक है तो क्या होगा, वो डिक्रीजिंग होता है। मतलब स्टार्टिंग में बड़ा, लास्ट में छोटा, मतलब जितना ज्यादा आपका डिग्री बढ़ती जाएगा वो छोटा होता जाएगा। मतलब इस बार ये बड़ा हो जाएगा cos की केस में। ठीक है। अच्छा, अगर नेक्स्ट एग्जांपल से यहीं बार हम आपसे पूछें, नेक्स्ट एग्जांपल कुछ ऐसा है कि आप भैया cos 2 डिग्री और cos 2 रेडियन में हमें रिलेशन बता दीजिए कौन सा बड़ा होगा। तो देखिए ये cos 2 डिग्री तो ऑलरेडी है, इसको भी आप डिग्री में बनाओगे तो कितना मिलेगा, 114 हो जाएगा डिग्री। अच्छा, जैसे आप देखोगे तो ये कहाँ जा रहा है, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में है कि नहीं, कहां पर दिख रहा है भैया, सेकेंड कोऑर्डिनेट में दिख रहा है। अच्छा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में काश जो होता है वो नेगेटिव होता है, काश की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो इस बार ये वाला बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए, अच्छा आप अपना क्वेश्चन कर सकते हो, जो आपको क्वेश्चन गिवन था कौन सा बड़ा होगा, हो जाएगा ना, साइन 1 डिग्री और साइन 1 रेडियन। साइन 1 डिग्री तो आपको यहाँ पर कौन सा दिख रहा होगा, साइन 1 डिग्री या साइन 1 रेडियन। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। हाँ जी, यस या नो। देखो यहाँ पर रेडियन वाला ही तो बड़ा है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपकी बात करूं कि भैया आप cos 5 डिग्री एंड cos 5 रेडियन में आप रिलेशन बता दीजिए कौन सा बड़ा होगा। आप कहोगे सर ये देखिए cos तो 5 डिग्री है, मैंने कहा ठीक है भी ये 5 डिग्री है। आप कहोगे सर इसका क्या करें, तो आप कितना होता है अप्रोक्सीमेट 57 में 5 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 285 डिग्री, है ना। अच्छा, ये 285 डिग्री कहाँ जाएगा, 270 के आगे जाएगा तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में भी आपका कास्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है या नहीं होता है। तो इस बार यही बड़ा हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, है कि नहीं। अगर आप 360 माइनस करते हो तो भी फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में कास्ट पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर कितना बनेगा, कास्ट 75 डिग्री बनेगा, और कास्ट इधर 5 डिग्री है। अगर आप इसको ऐसा करते हो तो भी ये बड़ा ही होगा। देखिए 360 माइनस का आप कितना कर दो, 75। इधर आ जाएगा कितना, तब भी ये आपका बड़ा ही आएगा, का 75 डिग्री। लो भाई, फर्स्ट में गया। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल्स की अगर बात करें कि हम लोग बात करें कि साइन 2 डिग्री एंड साइन 2 रेडियन में रिलेशन, तो आप सिंपल इसको कर सकते हो साइन के केस के लिए। ये आपका साइन 2 डिग्री है, ये आपका साइन 114 डिग्री होगा। अच्छा, साइन की केस में ये कहाँ जाएगा, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में आपका साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन तो यही रहेगा। बट अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो ये ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि 90 प्लस इसको कर लेना, या 180, क्योंकि यहाँ पर साइन साइन सेम रहना चाहिए, तो इसलिए आप इसको ऐसा लिख सकते हो, साइन 180 कर लो माइनस का 66 डिग्री कर दो। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो इधर क्या हो जाएगा, साइन 2 डिग्री, और इधर तब भी आ जाएगा साइन 66, तब भी ये बड़ा ही हो रहा है। ठीक है, दैट इज सिंपल। चलिए, अच्छा टेन का एक एग्जांपल देख लो।
अगर tan की केस में आता है कि भैया tan 3 डिग्री एंड tan 3 रेडियन में आप रिलेशन बता दीजिए, आप क्या करोगे? सिंपल सा वही करोगे जो आपने पुराना मेथड सीखा है कि भाई tan 3 डिग्री, ये आपका कितना बनेगा? 3 रेडियन किसके इक्वल होगा? 171 डिग्री हो जाएगा। अच्छा ये आपका कहां पर बनेगा? 180 के नीचे आ रहा, मतलब ये आपका जा रहा है कहां पर? सेकेंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है। अच्छा अगर ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में गया तो आपको पता है सेकेंड कोऑर्डिनेट में भैया tan जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो अगर ये नेगेटिव हो गया तो इधर वाला साइन बड़ा होगा। आप सॉल्व करोगे तो इसको tan 180 माइनस का 9 डिग्री करोगे ना, तो कितना आएगा इधर? ये माइनस का 9 डिग्री आ जाएगा, ये बड़ा ही तो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये ग्रेटर देन होगा। कोई दिक्कत किसी को समझने में नहीं हो? आगे बढ़ सकते हैं, यस या नो? चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इक्वेशन साइन की पावर 4x प्लस कास की पावर 4x है थीटा, प्लस का साइन 2x प्लस का अल्फा इज इक्वल टू 0 इज सॉल्वेबल फॉर, आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट ऑप्शन है कि माइनस का 1/2 से प्लस का 1/2, बी ऑप्शन है -3 से 1 तक, या फिर सी ऑप्शन है कि माइनस का 3/2 से 1/2 तक, या फिर डी ऑप्शन है कि -1 से 1 तक। ठीक है, अब देखिए इसको सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या इक्वेशन गिवन है कि साइन का 4x प्लस कास का 4x प्लस साइन 2x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो मैंने एक चीज बताया था कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये दोनों आपको याद रखना है। अभी टेक्नोमेट्रिक पढ़ा रहा था कि मैंने बताया था कि साइन की पावर 4x या साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा, इसका डायरेक्ट फार्मूला बताया था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह एक और बताया था साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा का, तो 1 माइनस का इसको बताया था 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बताया था या नहीं बताया था? इन दोनों का यूज करना, इसी का यूज कर लीजिए यहाँ पर सिंपल सा। इससे क्या होगा, हमारा स्टेप मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका है साइन 2 थीटा। थीटा है एक्स है तो एक्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन 2x प्लस का अल्फा इज इक्वल टू 0। अच्छा इसको और मिनिमाइज करोगे तो ये क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये 1/2 होगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर 2x प्लस का साइन 2x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। अच्छा एक लाइन और इसको लिख सकते हो कि साइन 2x दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लीजिए, तो इधर आ जाएगा 1/2 साइन 2x माइनस का 1 और प्लस का अल्फा इज इक्वल टू 0। अब मुझे ऑप्शन डिस्कार्ड करना है, और हम लोग ये जानते हैं कि जो ये साइन 2 क्या है 2x है, इसका जो रेंज होगा क्या होगा, -1 से +1 ही तो इसका रेंज होगा, है ना? अच्छा अगर आप इसका रेंज रख रहे हो, अगर मान लीजिए सिंपली मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो एक ऑप्शन तो डिस्कार्ड कर देगा। जैसे आप 0 रखोगे, देखिए 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा, अल्फा की वैल्यू -1 आ जाएगी अगर आप x को 0 रख रहे हो। तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि अल्फा की वैल्यू -1 आ रही है, और ये अल्फा कहाँ लाई कर रहा है, -1/2 से 1/2 के बीच, है कि नहीं? क्योंकि 1/2 से छोटा -1 होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है,
ये आप नहीं सोचना कि उसके अंदर मिलेगा, वो उसके बाहर मिलना चाहिए, क्योंकि माइनस जो इसकी वैल्यू 0.5 आएगी, -1 उससे पीछे मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो गया भी है काम से। अच्छा, अगर आप बी ऑप्शन की ओर चल रहे हो तो एक बार आप +1 रख लीजिए, एक बार -1 इसी में रख लीजिए। तो जब आप +1 पुट करोगे इसमें, तो देखिए क्या होगा, +1 साइन के स्थान पे रखना sin2x। तो देखिए आप जैसे रखोगे -1/2 +1 प्लस का अल्फा = 0, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 3/2। ये 2 -1/2 प्लस अल्फा = 0, 4 -1, है ना। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -3/2। अच्छा, जब आप -1 रख रहे होगे, तो जब आप -1 रखोगे, देखिए माइनस ये प्लस हो जाएगा, और फिर अंदर माइनस हो जाएगा, तो -1/2 -1 और प्लस का अल्फा = 0, है ना। तो इधर ये 1 से 1 तो कट जाएगा, इधर अल्फा की वैल्यू 1/2 आ गई, तो रेंज आपका मिल गया ये वाला, है ना। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया या नहीं आ गया। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द जर्नल वैल्यू ऑफ थीटा satisfying the equation 2 sin square theta minus का 3 sin theta minus 2 = 0 इज। ए ऑप्शन है n पाई ±1 π/6। बी ऑप्शन है n पाई ±1 की पावर n π/2। सी ऑप्शन है n पाई ±1 की पावर n × 5 π/6। एंड डी ऑप्शन है n पाई ±1 की पावर n इंटू दिस इज द 7 π/6। अब देखना कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। जर्नल आपके पास क्या, अगर आप एंगल के थ्रू जा रहे हो तो सिंपल, मैंने एंगल के थ्रू के लिए आपको ये बताया था कि आप ये सबसे पहले यही जो एंगल है, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल को आप चूज करिए और वहां पर रख करके चेक कर लीजिए। ठीक है, तो सब पहले अगर आप π/6 रखते हो यहाँ पर, तो सिंपली π/6 रखो, तो ये देखिए 2 × 1/2, ये 1/4 हो जाएगा ना, तो कट के 2 मिलेगा। -3 × 1/2 -2 = 0, 0 इक्वल होना चाहिए। तो देखिए ये क्या 0 के इक्वल होगा, देखिए 1/2, ये -3/2 -2, कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, ये वाला तो नहीं हो सकता। अच्छा, अगर आप बी ऑप्शन चेक कर रहे हो 5/2 रख करके, तो देखिए 2 हो गया है, -3 हो गया है, -2, ये भी 0 नहीं देगा, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, अगर आप सी पर वैल्यू रख रहे हो, मतलब 5π/6 रख रहे हो, तो 5π/6 रखोगे, तो देखिए जो आपका यहाँ पर जो sin 30° है, क्योंकि साइन की केस है, जो sin 30° की वैल्यू होती है, तो 1/2 वही sin 150 की होगी। ये क्या, दिस इज 150 तो लिखा है, क्योंकि ये क्या होगा cos 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो ये वाला जब नहीं है, तो ये वाला भी नहीं होगा। बचा कौन सा, तो जब भी आप ऑप्शंस के थ्रू जा रहे हो, तो आप वहां पर क्वेश्चन में करेक्ट नहीं ढूंढना। अगर आप ऑप्शंस के थ्रू उसको सॉल्व कर रहे हो, तो 3 आपको इनकरेक्ट चूज करना है, जो करेक्ट होगा वो ऑलरेडी मिल जाएगा। अगर आप करेक्ट के चक्कर में पड़ जाओगे तो परेशान हो जाएगा, ऑप्शन के थ्रू नहीं जाना है। ठीक है, तो जब भी ऑप्शन के थ्रू जाओ, उसमें से 3 इनकरेक्ट चूज करना, माइंड में इसको बैठा लो। ठीक है, अच्छा मान लीजिए मेथड के थ्रू जाते, तो आप इसको क्या करते, देखिए 2 sin स्क्वायर थीटा है, -3 sin थीटा है, -2 = 0। राइट नाउ आप इसको सिंप्लीफाई करोगे,
तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा, देखिए इसको, ये 4 एलसीएम होगा, 4 माइनस का 1 मतलब ये 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 4 साइन थीटा और प्लस का साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 साइन थीटा कॉमन करते तो ये बनता आपके पास साइन थीटा माइनस 2 और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन करते तो ये भी होता साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या होता, साइन थीटा माइनस का 2 और इधर आपके पास कॉमन क्या होता, 2 साइन थीटा एंड प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। देखिए ये साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 आ रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइन का जो रेंज होता है वो -1 से +1 तक ही होता है, ये 2 आ रहा था, ये तो पॉसिबल नहीं है, बचा ये वाला है ना। 2 साइन थीटा इज इक्वल टू -1, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2, तो साइन में माइनस का 1/2 किसका होता है, दिस इज थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन नेगेटिव होगा मतलब 7π/6, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 7π/6, तो यहाँ से आपके पास ये वाला आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू n π + -1 की पावर n इंटू 7π/6। ठीक है, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ tan थीटा की जो वैल्यू है अगर वो b/a गिवन है तो देन आपसे पूछा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपके चार ऑप्शंस हैं, ए में बी दिया है, बी ऑप्शंस में ए दिया है, सी ऑप्शंस में बी a/b दिया है और डी ऑप्शंस में b/a दिया है। ने b/a ना दे करके वो कुछ और दिया है, वहां पर है a/a+b दिया है। ठीक है, ये चार ऑप्शंस है। चलिए इसको सॉल्व करना है। देखिए ये आपका चीज है कि a cos 2 थीटा और प्लस का b sin 2 थीटा, तो हम लोग कास का और साइन का फॉर्मूला tan के टर्म में पता है, मैं लिख रहा हूं, आप स्टेप को कम करना है, आपको नहीं लिखना है फॉर्मूला, आपको पता है, आप डायरेक्ट वैल्यू को इन्वॉल्व करिए। देखिए मैं तो लिख रहा हूँ 1 - tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, b sin 2 थीटा का तो 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, वैल्यू फुलफिल कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से आएगा 1 माइनस का बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, नीचे आएगा 1 प्लस का बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, इधर बी टाइम्स ये हो जाएगा 2b/a, नीचे क्या आएगा 1 प्लस का बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ए से कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर क्या बचेगा, देखिए ए से कटेगा और ए के बचेगा ऊपर जाएगा तो इधर आएगा 2ab² अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों में से आप कॉमन देख लो, ए को कॉमन कर लीजिए। तो अगर आप दोनों में से कॉमन ए को करते हो तो देखिए इधर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर बचेगा 2b², नीचे आ रहा है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करोगे तो ऊपर वाला नीचे से कट जाएगा और यहाँ से ए बच जाएगा, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ए सी एंड डी ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द जनरल solution of √3 cos x प्लस का sin x इज इक्वल टू 3h। आपके ऑप्शंस हैं कि 2n π प्लस माइनस का π/6, बी ऑप्शन है कि 2n π प्लस माइनस का π/3, सी ऑप्शन है कि नो सॉल्यूशंस एंड डी ऑप्शन है कि n π प्लस माइनस π/6। सॉरी, तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो जब भी इस टाइप का केस दिखे तो इसको, इस क्वेश्चन को यहाँ पर मैं नोट्स डालता हूँ, पहले इसका मेथड बताता हूँ फिर इसको समझो। अगर आपका ये होगा a cos थीटा प्लस का b sin थीटा इज इक्वल टू सी टाइप, या हम लोग इसका नाम बोलते हैं कि लीनियर टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन।
ये आपके जब टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन जो पढ़ा रहे हैं उसी का एक टाइप है, ठीक है। तो इसका आपको सोल्यूशन बताना है कि इसका सोल्यूशन आप कैसे निकालोगे। तो इसके सोल्यूशन के लिए सिंपल सा है कि जो दोनों के कोफिशिएंट आप स्क्वायर रूट ले लीजिए और उसी स्क्वायर रूट से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड। ठीक है, जब भी इस टाइप का लीनियर आपका बने, लीनियर टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन आए, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है। तो जैसे इसमें अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, ए अपन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा और प्लस का बी अपन अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू सी अपन अंडर रूट में क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, रूट 3 कॉस थीटा, थीटा ना होकर के एक्स लिखा हुआ है तो एक्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का साइन एक्स इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इसकी स्क्वायर रूट से आप क्या करो तो 3 रूट 3 प्लस 1 मतलब 2 आएगा। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड। इधर हो गया रूट 3/2 कॉस एक्स, इधर हो गया 1/2 साइन एक्स, इधर हो गया ये 3/2। ठीक है ना। अच्छा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखिए यहाँ पर फार्मूला बना सकते हैं, cos x है, इसको आप cos में बनाओगे तो cos 5/6 बनेगा, है ना। cos 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2, और सॉरी cos 30 की वैल्यू। ठीक है, इधर आपके पास ये sin x है और ये आपके पास हो जाएगा sin 5/6 मतलब 30 डिग्री, और ये 3/2 है। तो cos से cos भी प्लस sin है, sin भी क्या होता है, cos a माइनस b होता है। अच्छा, अब ये बताओ काश की जो रेंज सेट होती है वो -1 से +1 के बीच होती है, 1 से बड़ी तो होती नहीं थी, बट इसकी वैल्यू 1.5 आ रही है, क्या उसके रेंज सेट से बाहर जा रहा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो नो सोल्यूशन तो बन ही रहा है। और वैसे भी आप वहां से भी देखते तो भी आपका समझ में आ रहा था नो सोल्यूशन की केस थी। कैसे देख पाते, देखिए अगर आप लॉजिक के थ्रू जाते तो भी आपको यहाँ से नो सोल्यूशन की ही केस दिख रही थी, क्योंकि अगर इसकी आप मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैंने बताया था कि अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो 3+1 मतलब रूट 2 आ गया, और मिनिमम वैल्यू आप इसका निकालते तो आपको -2 मिल जाता। और इसका रेंज सेट अगर मैं आपसे पूछता तो आप बताते सर इसका जो रेंज सेट होगा -2 से 2 के बीच होगा। अच्छा, -2 से 2 के बीच होगा रेंज सेट, है ना। और बट इधर आपके क्वेश्चंस में क्या है, ये 3 गिवन है, क्या इसके बीच कभी ये 3 पाएगा, क्योंकि इसका रेंज से -2 से 2 तक जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू 3 है। मतलब अगर इससे या -2 हो या फिर 2 हो या इसके बीच का कोई नंबर अगर इक्वल में लिखा होता है, इक्वल में, तो आपका पॉसिबल था सोल्यूशन मिल जाता। बट अगर उससे बाहर जा रहा है तो नो सोल्यूशन की केस है, इसलिए आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही था, नो सोल्यूशन था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और कोई एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल्स इसी पर बेस। जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं, कि आपके पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा साइन एक्स प्लस कॉस इज इक्वल टू 1 है, और हम आपसे पूछ रहा हूं कि इसका आप सोल्यूशन बता दीजिए। तो आपके पास एक तो ये केस है कि आप क्या करोगे, 1+1 करोगे, रूट 2 से आप मल्टीप्लाई, रूट 2 से आप डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड। तो एक तो ये हो जाता है रूट 2 साइन एक्स प्लस 1/√2 cos x इज इक्वल टू 1/√2। अच्छा, अगर आप यहाँ पर फार्मूला दो बन सकता है, एक कास में जाता है एक साइन में जाता। अच्छा, अगर आप साइन में बनाते तो क्या बनता, देखिए साइन एक्स है, इसको cos 45 मतलब cos π/4, और ये cos x है, इसको sin 45 मतलब π/4। इसको आप क्या करते, sin π/4 कर लीजिए। यहाँ से क्या बनता, साइन एक्स प्लस का π/4 इज इक्वल टू साइन π/4, है कि नहीं। जनरल आप अगर इसका लिखते x प्लस का π/4 इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू π/4। अच्छा, अगर n को आप इवन लेते, एक बार इवन आप लेकर रखते, तो अगर आप इवन रखते तो क्या होता है, x प्लस π/4 इज इक्वल टू n पाई, और n की वैल्यू इवन रख रहे हो तो प्लस का π/4 आएगा।
इसे कट जाता तो एक्स की वैल्यू कितनी मिलती, एन पाई मिलती। अच्छा अगर आप ऑर्डर रखते एन की वैल्यू, एन को अगर आप ऑर्डर रख रहे हो यहाँ पर एन को इवन ले रहे हैं तो आपको क्या बनता है, एक्स प्लस पाई बाई फोर इज इक्वल टू एन पाई माइनस पाई बाई फोर आता। एक्स क्या होता, एन पाई माइनस का पाई बाई टू बनता। ठीक है। अच्छा दूसरा आप यहाँ पर ये भी कर सकते थे और में कि यहाँ जो हमने साइन बनाया, यहाँ पर जो हमने कास बनाया इसको साइन में ही ले लेते तो देखिए क्या बनता। तो कास वाले को पहले लिखते थे कॉस एक्स कास पाई बाई फोर और प्लस का ये होता साइन एक्स इंटू साइन पाई बाई फोर और इधर आप क्या लिखते कॉस पाई बाई फोर। यहाँ पर दूसरा बन जाता कि कॉस एक्स माइनस पाई बाई फोर इज इक्वल टू कास पाई बाई फोर। तो एक्स माइनस पाई बाई फोर कितना होता है, टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई फोर। फिर से आप यहाँ पर इवन आउट ले लेते है ना, एक बार आप प्लस लेते एक बार आप माइनस लेते। अब अच्छा इन दोनों के रीजन सेंस बताने का सेंस क्या है वो चीज को समझते हैं कि जैसे आपका क्वेश्चन से आ गया और ऑप्शन से आप देखो, एक बार आपको ऑप्शन देख लेना कि ऑप्शन का क्या रहा है। जैसे आपने ऑप्शन में देखा कि एन पाई की केस आ रही है तो आप इसको इस फॉर्म में उसको रिड्यूस करो। अगर आपको दिख रहा है कि सर ऑप्शन जो है वो टू एन पाई के तरफ जा रहा है तो आप इस वाले पे चले आओ। ठीक है, इसका बताने का मोटो यही था। अगर ऐसा आपको एक बार ऑप्शंस को भी ऑब्जर्व कर लेना है कि ऑप्शंस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। रूट थ्री कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इज इक्वल टू वन है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो क्या होगा भाई, यहाँ से स्क्वायर रूट लोगे इसका थ्री प्लस का वन, दिस इज टू आ गया। तो टू से डिवाइड करोगे बोथ साइड तो इधर हो गया रूट थ्री बाई टू कॉस एक्स माइनस वन बाई टू साइन एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, है कि नहीं। तो अगर आप इसको cos में लेकर जा रहे हो तो cos x इंटू कॉस क्या होगा, पाई बाई सिक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू, इधर क्या होगा cos में पाई बाई थ्री बनेगा, cos 60 की वैल्यू होती है। तो cos x प्लस पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू cos पाई बाई थ्री। तो x प्लस पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू कितना होता है, टू एन पाई प्लस माइनस का पाई बाई थ्री, है ना। एक बार आप अगर इसको पॉजिटिव लेकर के चलते तो एक्स प्लस पाई बाई सिक्स क्या होता, टू एन पाई प्लस पाई बाई थ्री। एक्स निकालते तो कितना मिलता, टू एन पाई, इसको इधर ले जाते तो कितना मिलता, दिस इज द पाई बाई सिक्स प्लस का पाई बाई सिक्स आता। अगर आप इसको नेगेटिव लेते तो क्या आता, एक्स प्लस का पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू टू एन पाई माइनस का पाई बाई थ्री। तो एक्स इज इक्वल टू क्या बोलता, टू एन पाई माइनस पाई बाई थ्री माइनस का पाई बाई सिक्स। एलसीएम कर लेते तो माइनस का पाई बाई टू आ जाता, टू एन पाई माइनस का ये पाई बाई टू। तो ये दो हो सकते हैं, एक तो ये दूसरा है। अब ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शंस क्या दिया। ठीक है, अच्छा आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ साइन ऑफ पाई कॉस थीटा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉस ऑफ पाई साइन थीटा, देन साइन टू थीटा किसके इक्वल होगा। एक तो आपका ऑप्शन से प्लस माइनस वन बाई फोर, बी ऑप्शन से प्लस माइनस वन बाई थ्री और सी ऑप्शन से प्लस माइनस का, इसको आप थ्री बाई फोर कर लो, इसको आप वन बाई फोर कर लो और डी ऑप्शन से प्लस माइनस का फोर बाई थ्री। चलिए यहां तक तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए अगर इस क्वेश्चन को देखो तो देख करके ही आपको समझ में आ रहा है कि छो सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं। अच्छा आप इसको पूरे को थीटा कंसीडर करिए, इधर साइन है तो इसको भी साइन में बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा पाई बाई टू माइनस का पाई साइन थीटा लिख सकते हो। इसको पूरा एक थीटा कंसीडर करिए बस। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से क्या मिल गया, पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, दोनों से कंपेयर किया तो पाई बाई टू माइनस का पाई साइन थीटा।
अच्छा अब आप देखो पाई दोनों तरफ से कट जाएगा तो इधर बच जाएगा cos थीटा, इधर हो गया 1/2 माइनस का sin थीटा। अच्छा ये हो गया sin थीटा और प्लस को cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 वाला केस आ गया। अच्छा अगर आप देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आए तो स्क्वायरिंग कर दीजिए यहां तक, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे आप स्क्वायरिंग करोगे तो यह होगा 1 प्लस का sin 2 थीटा आएगा इज इक्वल टू ये होगा 1/4, इधर करोगे तो कितना मिलेगा, दिस इज द माइनस का 3/4, है ना। तो देखिए यहाँ पर माइनस का 3/4 आ रहा है, प्लस का 3/4, तो इसका अगर एक पार्ट भी मिल रहा है तो उसी ऑप्शन को आप लगा दीजिए, ठीक है। तो एक तो यही वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ से sin 2 थीटा की जो वैल्यू है एक मिल रही, पॉजिटिव वाली नहीं, तो एक मिल रही है तो आप लगा सकते हो, ठीक है। बाकी और किसी में तो इस टाइप का नहीं रहा, ठीक है। चले हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सोल्यूशन ऑफ sin x plus 1 is equal to cos x such that x lie between 0 से 2 पाई इंच। ए ऑप्शन है कि 0 कामा पाई होगा, बी ऑप्शन से 0 कामा पाई/2 होगा, सी ऑप्शन से कि पाई/2 कामा 3 पाई/2 होगा, या फिर डी ऑप्शन से कि 0 कामा 3 पाई/2 होगा। अब आपको देखना है कि इसमें से कौन सा होगा। तो सिंपल अगर आप ऑप्शंस के थ्रू जा रहे हो, ऑप्शंस के थ्रू, तो आप एक बार 0 रखोगे इसमें, तो जैसे आप 0 रखोगे देखिए ये 0 1 इज इक्वल टू 1 दे गया, ठीक है। बट अगर आप पाई रख रहे हो तो साइन पाई क्या हो जाएगा, इधर आपका ये 0 होगा, साइन पाई पर 0 देगा, ये 1 होगा, इधर आपके पास -1 हो जाएगा कास्ट पाई, है ना। तो ये इक्वल नहीं होगा, मतलब ए ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा एक तो 0 वाली केस तो होगा, मतलब ये वाला भी नहीं हो सकता, सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक 0 तो सेटिस्फाइड करेगा। अच्छा इसमें अब इन दोनों में समस्या है, ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, 0 तो दोनों में है, ठीक है। तो होगा कौन सा, अब आपको देखना है। एक बार इसमें 0 रख रहे हो, पाई/2 रखो, देखो क्या ये होल्ड करता है, तो ये 1 + 1 इज इक्वल टू इधर ये 0 देगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कर रहा है। बट अगर 3 पाई/2 रख रहे हो तो आपके पास ये वाला कर जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 पाई/2 साइन 3 पाई मतलब ही कितना हो जाएगा 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री। तो आपका ये हो गया -1 और +1, इधर आपके पास हो जाएगा 0, ये 0 इज इक्वल टू 0 दे देगा, तो इसलिए डी वाला हो जाएगा, ये वाला भी। तो ऑप्शंस के थ्रू आप ऐसे कर सकते हो। अगर आप मेथड के थ्रू जाते तो आप इसको cos x - sin x इज इक्वल टू 1 कर देते, और फिर स्क्वायर रूट वाला वही लगाते कि √2 से आप डिवाइड कर देते, तो ये 1/√2 cos x - 1/√2 sin x इज इक्वल टू 1/√2 करते। तो यहाँ से आप फार्मूला बनाते तो क्या बनता आपके पास, ये हो जाता आपके पास cos x प्लस का पाई/4 इज इक्वल टू cos पाई/4, है ना। इसका जनरल अगर आप देखते तो x प्लस पाई/4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस का पाई/4, एक बार पॉजिटिव रखते और n को आप 0 रख दीजिए, अभी आप पॉजिटिव रखिए तो यह क्या होगा पाई/4 2n पाई प्लस का पाई/4, इससे कट जाएगा, x की वैल्यू 2n पाई आ गया। अगर आप n को n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, क्योंकि n इंटीजर होता है, तो 0 रखोगे पहले तो x की वैल्यू 0 आ गई, फिर आपके पास 1 रखोगे 2 पाई आएगा, इस तरह से आएगा, तो एक तो 0 वाला बन गया। दूसरा आप नेगेटिव रखोगे तो x प्लस पाई/4 इज इक्वल टू 2n पाई माइनस का पाई/4, यहाँ से x कितना मिलता है 2n पाई माइनस का पाई/2। अच्छा अब देखिए अगर आप यहाँ पर 1 रख दीजिए, n को आप 1 रखोगे तो यह होगा 2 पाई माइनस पाई/2, है ना। तो 4 माइनस मतलब 3 पाई/2, एक तो यहाँ से मिल गया, मतलब ऐसे n की डिफरेंट, कोई n इंटीजर से है ना, तो अगर n इंटीजर से है तो 0 पॉजिटिव नेगेटिव 0 तीनों हो सकता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ से 0, यहाँ से 3 पाई/2 मिल रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि
साइन एक्स प्लस का ए कोस एक्स इज इक्वल टू बी, देन आपसे पूछा जा रहा है कि मॉडुलस ऑफ ए साइन एक्स माइनस का कोस एक्स इज क्या होगा। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 होगा, या फिर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 होगा, या फिर सी ऑप्शन है अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1 होगा, या फिर डी ऑप्शन है कि नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे अप्रोच करना है। ये आपके पास क्या है, दिस इज द साइन एक्स प्लस का ए कॉस। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेना। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट। तो जैसे आप स्क्वायरिंग करोगे, देखो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस का 2a साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको क्या लाना है, देखिए ये साइन एक्स है, इधर कॉस एक्स है, इसको आप चेंज कर लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको एज इट इज, इसको आप साइन में कर लीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, आप सारे को एक साइड ले लीजिए। तो जब सारे को एक साइड रखोगे, देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, इधर ए है, इधर प्लस का ए स्क्वायर है, उसको माइनस का बी स्क्वायर है, उसको उधर ले जाओ, इधर हो गया ये कॉस स्क्वायर एक्स, इधर ये जाएगा प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये होगा माइनस का 2 ये साइन एक्स कॉस एक्स। ये फॉर्मूला बन गया किसका, आप ए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 की। स्क्वायर रूट लोगे तो मॉडुलस में जो वैल्यू आएगी ए साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स का जो मॉडुलस आएगा वो अंडर रूट में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 आएगा। तो बेसिकली बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक किसी को समस्या? चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अगर x जो है वो आपका 0 से पाई के बीच लाई कर रहा है एंड cos x प्लस sin x की जो वैल्यू है वो कितना है भी, 1/2 है, तो देन वैल्यू ऑफ आपसे पूछा जा रहा है tan x क्या होगा। आपके चार ऑप्शंस हैं, 4 माइनस का रूट 7/3 होगा, या फिर बी ऑप्शन है माइनस टाइम 4 प्लस का रूट 7/3 होगा, या फिर सी ऑप्शन है 1 प्लस का रूट 7/4 होगा, या फिर डी ऑप्शन से 1 माइनस का रूट 7/4 होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को देखिए, आपका क्या है, ये cos x है, ये sin x है, इज इक्वल टू 1/2 है। आप क्या करो, सिंपल स्क्वायरिंग कर दो। एक मेथड थे, इसके 2-3 मेथड है। एक तो स्क्वायरिंग करोगे तो 1 प्लस का साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ये 1/4 आएगा। तो यहाँ से देखिए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू यहाँ से माइनस का 3/4 दे देगा। अच्छा, साइन का फॉर्मूला tan के टर्म में ले जाओ तो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस का tan, इसको दोनों में सेम टाइम लगेगा। आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 tan थीटा। इसको एक तरफ कर लीजिए तो 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस का 8 tan थीटा और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको tan थीटा निकालना है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर मतलब 64 माइनस का 4ac मतलब 36 डिवाइडेड बाई 6 है ना।
तो माइनस का 8 प्लस माइनस यहाँ से कितना बना 28/6, इसको सॉल्व कर लेना। ये -8 प्लस माइनस 2√7/6, तो और यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो -4 प्लस माइनस का √7/3 आएगा। एक बार प्लस रखोगे वैल्यू 10 की तो वो होगा -4 और प्लस का √7/3, और एक जब नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो मिलेगा माइनस टाइम 4 प्लस का √7/3। तो यहाँ पर यही वाला ऑप्शन पॉसिबल है दोनों में से। ठीक है, बाकी तो कोई मिल नहीं रहा। तो ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ जी, यस या नो? तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं, फिर मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।